बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जैसी मज़म्मतें हैं ना, ऐसी हम भी करेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ज़रूर। और इसी तरह की लाशें बिछी होंगी और इसी तरह हम भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादती की है वेनेज़ुएला वाले ने, बहुत ज़्यादती की है। वो क्या नाम है अपना नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग ने, शी जिनपिंग ने भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया। बड़ा हम पूरा उनके साथ जो है ना यकजहती का वो करते हैं। सर जी, आप लोगों को ये अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आप लोग एक इंतहाई फेक फेक वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आप लोग जी रहे हैं, जिसमें हकीकत में क्या आप लोग पागल हैं? आपको नहीं पता कि एक दिन में ये ट्रंप बंद करवा सकता है इसको? अगर यूक्रेन को वो ना देता नेटो सप्लाई, तो जंग बंद थी अब तक। इसी तरीके से अगर इजराइल को ये सब ना दे सपोर्ट, तो एक दिन की कहानी थी, खत्म हो गई थी बात। सर ट्रंप ने कहा कि मैं यूक्रेन को $1 नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। तो नेटो देगा ना। अब वो जो यूरोपीय यूनियन है वो अपनी आगे किए खड़ी है कर्जई करने को, कोई हेलमेट दे रहा है, कोई बंदूकें बेच रहा है। वो एक मुल्क को, इससे आप देखें कि ये कैसे डाकू हैं, कौमों को गुलाम करने का तरीका चेक करें। पहले उनकी पपेट हुकूमत लाते हैं, फिर अनपॉपुलर हुकूमत के जरिए अनपॉपुलर फैसले करवाते हैं, फिर कौमों को जैसे गुलाम करने के लिए उनको जंगों में झोंकते हैं, फिर कर्जई करते हैं, IMF भेजते हैं, फिर उसके जरिए और फंडिंग करते हैं। अब जितना बारूद चला है हुआ तो नेटो के अंदर शामिल होने के लिए है वो, और नेटो के अंदर शामिल होना था क्योंकि उसकी फौज काफी अच्छे से इस्तेमाल करते रहे हैं ये लोग। कभी इराक में उतारी, उस वक्त तो यूक्रेनियों को ख्वाब नहीं होगा कि इराक में जाके जुल्म ना करें, हम इसका हिस्सा ना बने, लेकिन नेटो के अंदर शामिल होना था। तो इन्होंने सबसे ज्यादा इसको वांगा हुआ है, समझ लें, यूक्रेनियों को। अच्छा, अब उनको कहाँ ला के खत्म कर दिया? अब उनको जिस्म फरोशी तक मजबूर कर दिया कि हुकूमत अब कह रही है कि पोर्न इसको प्रमोट करें, थोड़ा सा पैसा खींचे। मतलब आपका क्या जाना है, घिसघिसाई थोड़ी होनी है, आप वीडियोस बना बना के पॉर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करें। हुकूमत कह रही है। आप बताएं यूरोपियन ने इनका क्या हाल किया? हम पे तो बड़ा जी, हम कोई दहशत गर्द हैं और दुनिया के बड़े वो हैं। आप लोग सोफिस्टिकेटेड शरीफ भोले भाले रूप में कमीने, ज्यादा कमीने हैं हमसे। आप लोगों ने उनको पहले उनकी हुकूमत, फिर अनपॉपुलर, फिर एक स्टेज एक्टर उनका सदर बनवाया, कॉमेडियन था ये। अच्छा, उसके बाद ये जो उनका हीरो था वो इनका वो हो गया, एक्टर आ गया, एक्टर ने पूरी जंगी वो बना लिया माहौल, कोई उसकी वर्थ नहीं है। कल वो पूरा इतना यूक्रेन तबाह करवा के शाम को बैग पैक करे किसी दुनिया की नुक्कड़ में चला जाए, नोबडी नोज, डजंट मैटर, कुछ भी नहीं। अब आप बताएं कि यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल सारे के सारे कर्जे में मांग लिए थे। उसके बाद उसकी कौम पे इस टाइम लॉन कितना बढ़ चुका है, ये आपको पता है? कितने मिसाइल और कितने जहाजों का। उसमें से कुछ खैर से गाली के तौर पे कहेंगे ये तो हमारी इमदाद है, उसमें से कफन को इमदाद के भेज देंगे, को फूड इमदाद में भेज देंगे। ये ड्रामेबाजियां चल रही हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की। नेटो बहुत बड़ा अटैक कर देगा, इसके भरपूर चांसेस रहेंगे, और रशिया उसके जवाब दे दे। वेनेजुएला अमेरिका और उधर से नॉर्थ कोरिया भी गर्म हो जाए, इसके भरपूर चांसेस रहेंगे। और ये चाइना ताइवान नहीं होगी, कहने को चाइना ताइवान होगी, चाइना जापान होगी, कहने को ये सब होंगे, लेकिन बेसिकली ये सारे के सारे, जापान में अड्डे अमेरिका के, ताइवान में अड्डे अमेरिका के, एवरीवेयर इज अमेरिका इन दीज कंट्रीज। तो उन्होंने, चाइना दुश्मनों ने बेसिकली अमेरिका के शेल्टर के नीचे ही लड़ना। फिलिपीन भी इन्वॉल्व होगा, ये सारे होंगे। और सादा सा फार्मूला, पहले ब्रिक, जितना भी ब्रिक है ना उसको जंग में जाना है, सिंपल फार्मूला। उससे लड़ाने के लिए किस किस को जाना है वो फिर जर में लगा लें, लेकिन मेजर टारगेट ब्रिक्स है, ब्रिक्स, बस ब्रिक्स को जाना ही जाना है। ब्राजील का अब हमारा एरिया नहीं है, खबरें नहीं है, पता नहीं है, वरना उधर भी कुछ ना कुछ पाकड़ी होगी खिचड़ियां ब्राजील में। अगर कोई ब्राजील से देख रहा है तो जरूर कमेंट करके हमें उधर की खबरों से मुतला करे। तो ये सूरत हाल है पहली। दूसरी ये है कि गजा को खाली करने की सितंबर के महीने में पूरी कोशिश की जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है 7 सितंबर को। 7 सितंबर के आसपास पूरी दुनिया हिल जाए, इस तरह के इवेंट 7 सितंबर के आगे शुरू हो सकते हैं। क्यों? ह्यूमैनिटेरियन गिरहन लग रहा है इस दफा बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये गिरहन जो है सर जी, ह्यूमैनिटेरियन हाउस में लग रहा है, राहु के साथ लग रहा है, जिसने इसकी शिद्दत को बढ़ावा देना है, जिसने इसकी शिद्दत को बढ़ावा देना है। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आप देखें, वो कहीं भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताइवान, आपके इधर रशिया, यूक्रेन, यूरोप, इवन किसी उस पर कुछ बहुत बड़ा धमाका धमका हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सितंबर सही कहते होते हैं
सितंबर जो है सितमगर है, ये हो सकता है। और सेकेंडली जो इसकी यमन बहुत ज्यादा आगे आप देख रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा अच्छा इस्तकामत से अपनी स्टैंस पे खड़ा है। तो चलो कोई हमें भी कोई दुनिया में हक परस्ती का कुछ ना कुछ वजह से कहते हैं नजर आता है मामला। बाकी इसी दौरान ईरान इसराइल भी ट्रिगर हो सकती है, उसके भी भरपूर अभी चांसेस मंडला रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 है, आप लोग अब इसको यूं ना देखा करें, आप ये देखा करें कौन कौन किस किस के साथ होगा। बेसिकली ब्लॉक के ब्लॉक लड़ रहे हैं अब एक्चुअली। और क्या आप चाइना रशिया इस टाइम आपको नहीं पता एक पेज पे है? कोई शक है इसमें? अच्छा, इसी तरीके से आपको नहीं पता कि रशिया ईरान और ये सारे जो है इसके लबनान यमन ये एक उस पे है। उस समय से इंडिया का तो बताएं। इंडिया बड़ा देखे ना, उसने 50%, आज 27 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 50% टैक्स टैरिफ जो है वो ट्रंप ने लगा दिया है। उनकी संतें, आज बीबीसी रिपोर्ट भी कर रहा था कि बड़ी बड़ी जो संतें हैं, जैसे ज्वेलरी की, जो कीमती पत्थर है उनकी, गारमेंट्स की, और ये जो झींगे हैं इनकी, वो मरे पड़े हैं। और दूसरा, अच्छा उसका स्टांस भी, उसने कहा जहां से हमारा दिल करेगा हम तेल खरीदेंगे, ऑयल जहां से हमारा दिल करे। यूरोप और अमेरिका खुद रूस के साथ तजारत कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। तो इंडिया का बताएं। नीचे कमेंट भी आए हुए थे कि भारत का बताएं सर, भारत में क्या होना है, वो जरा गाइड करें। देखिए इंडिया जो है वो, इंडिया ट्रंप, अब आपको पता ही है ट्रंप जिधर सुलह कराने जाए वहां जंग लाजमी करा देता है और ये सीज फायर नहीं है ट्रंप का कराया हुआ है, ये चाइना का समझे इसको। ट्रंप का जो भी काम होता है वो चाइना टाइप होता है। इसलिए एक तो ये समझे कि वो नहीं भोले नहीं नहीं रिकॉर्ड सर, की सर तरह सर उसका माजूर, नाम इंडिया ना वाले ना ना, बनाते हैं, सर ट्रंप आई रिकॉर्ड। प्रोटेस्ट। उसामा साहब, चाइना का काम पक्का होता है। आपने पाक भारत जंग में PL-15 और PL-17 देख ली है, क्या निशाने पे लगे हैं। सर चाइना का काम पक्का है अब। वो अब मकूले के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वरना तो हमें भी पता है कि अब चाइना 1 से 10 नंबर तक क्वालिटी सारी देता है, जैसी भी चाहिए आपकी पॉकेट के मुताबिक बना देता है आपको। लेकिन वो मजाक में हम चाइना चाइना करते होते थे ना उसमें, तो उस सेंस में कह रहा हूँ। बहरहाल ट्रंप का नाम तो ट्रंप रिकॉर्ड रख रहे हैं अब, जैसे भोला रिकॉर्ड था ना, ट्रंप रिकॉर्ड। इंडिया वाले तो उसका हैशटैग बनाए, उनको 7 जहाज मतलब इतना तो पाकिस्तानियों ने जिक्र नहीं किया जितना ट्रंप ने कर दिया। और उनकी पार्लियामेंट फिर पूछने लगती है, उधर से ट्रंप कहता है उधर से पार्लियामेंट पूछती है हाँ भी उनकी डिटेल तो दो जहाज। और वाकई ये बहुत मिलियन का नुकसान एक दिन में हुआ है। अब उस पर मैं आपको थोड़ी सी अर्ज कर दूं। कल जी मैं सुन रहा था, जो अनिल चौहान साहब हैं इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कोई सेमिनार हेल्ड करके कह रहे थे कि हमें बड़ी मालूमात है, हमारे पास जंगी हिस्ट्री है महाभारत की, और हमारे पास बड़ा माजी का तजर्बा भी है। 71 भी उन्होंने हमें याद करा दिया कहते कहते। और उन्होंने ये भी बताया सारा कुछ कि अब हम ऐसा चाहते हैं कि मिलिट्री और ये जैसे इंटेलेक्चुअल सारे मिलके एक थिंक टैंक के तौर पे कुछ ज्वाइंट इस तरीके का कोई काम था, सेमिनार था। और डेफिनेटली हम उनकी वो संवाद के नाम से, रैन संवाद के नाम से कोई था, रैन संवाद या रन संवाद, रैन तो रैन ही लग रहा है जैसे भागने को कहते हैं। अब संवाद हमें जारी बात है लैंग्वेज का नहीं पता कि उनकी लैंग्वेज में संवाद किसको कहते हैं। किसी मूवी में यूज हुआ होता तो हमें भी याद होता। तो अच्छा जी, बहरहाल उस पे वो बता रहे थे कि देखें पहले दुनिया में जंगे इलाके के लिए होती थी, फिर उन्होंने कहा आइडियोलॉजी के लिए होती थी, अब आ रही हैं फॉर द सेक ऑफ पीपल। तो घूम फिर के असल बात यह है कि मुस्तकबिल में लोग ही तो असल जमीन के वो है, मालिक मुख्तियार हैं जिनको अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा है। तो अब इसका मतलब है कि जंगें अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि लोगों के लिए होंगी, कि लोगों को बचाने या मारने या करने के लिए, तो फिर लोग ही धरती का असल वो थे ना। तो इसका मतलब है कि आगे इन जंगों के बाद ह्यूमैनिटेरियन उसने ही जन्म लेना है। अब आइडियोलॉजी और उससे उससे नहीं करना। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला या ईश्वर या जो भी आप दुनिया के गॉड कह लें, वो ही इस इंसानों का सबसे ज्यादा मेहरबान और उनके साथ सबसे ज्यादा हमदर्द है। शैतान दुश्मन है जो उनको अपनी दोस्ती के चक्कर में फंसा के जंगों में धकेलता है। तो हम ये कहते हैं जमीन उसकी तो हुक्म उसका, तो उसका हुक्म के लिए सारे इंसान हाजिर। लेकिन यहाँ ये होगा उल्टा चक्कर, वो बता रहे हैं कि ह्यूमन इज इम्पोर्टेंट, आइडियोलॉजी से बात ऊपर चली जाएगी। मतलब आइडियोलॉजी और हुक्म खुदा या जो भी कहें वो नहीं, ह्यूमन इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन तो नहीं बचने लगा, क्योंकि ह्यूमन तो फिर अपनी बेस लाइन को नहीं समझ रहा।
दूसरी बात फिर मैंने उसमें कमेंट भी खैर कर दिया था कि सर जी आपको अपनी एयरफोर्स की तैयारी करानी है, आप ये सेमिनारों के पीछे ना छुपे। इंडिया इतनी बड़ी मेजोरिटी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उनको जवाब देंगे 7 अरब कितने बिलियन डॉलर एक ही झटके में, एक ही दिन में आपने नेशनल कॉम का पैसा उड़ा दिया। आप ये इतने सोफिस्टिकेटेड मुंह बना बना के लेक्चर दे रहे हैं महाभारत के और जो भी सारे आपके, और हम जी आयरन डोम की तरह गोल्डन डोम की जगह कोई और 2035 तक बना लेंगे। इसराइल के इसीलिए तो करीब हुए हैं कि किसी तरीके वो हमें आयरन डोम टेक्नोलॉजी दे दे। भारत ने अपना जो है ना वो लोकल एक डिफेंस सिस्टम बना लिया है छोटा सा, और 2 दिन पहले आकाश उन्होंने आकाश वो नहीं, आकाश की बात नहीं हो रही, ये आगे 2035 का कोई मंसूबा है। वो जो S-400 तबाह हुए थे ना, उसके बाद आकाश के उन्होंने तजर्बे कर लिए हैं, वो जो अब अप्लाई करके थोड़ी सी घूरने, अभी देखिएगा जैसे डिफेंस सिस्टम लगा लेंगे फिर घूरना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल जब तक वो तबाह है यही है। अच्छा, उसके बाद वो अगली बात कर रहे हैं 2035 तक मुकम्मल होगा। लेकिन अनिल चौहान साहब आपकी बातें बड़ी अच्छी, हिस्ट्री का मुझे तो लग रहा था कोई प्रोफेसर लगा हुआ है जैसे आके ना, डिफेंस चीफ नहीं है उनका, कोई प्रोफेसर है, लेक्चर बहुत अच्छा दिया। लेकिन ये भूल गए कि आप लोगों को इस वक्त हंगामी तौर पे अपनी एयरफोर्स की तैयारी करानी है, ताकि आपकी कौम का गरीब का पैसा, इतना बड़ा स्लम इंडिया में बसता है, उसकी माचिस का टैक्स भी आपकी जेब में ही आता है। तो हम उस क्यों मशवरे दे रहे हैं, गरीब वो की नाम तैयारी लें, कराएं। हमें क्या ये जरूरत है। कहानियां करके जो है ना अवाम को बेवकूफ मत बनाए टेक्निकली। और ये बात कोई इंडिया की नफरत में नहीं कह रहा, फॉर द सेक ऑफ देयर पब्लिक इंटरेस्ट, कि उनकी पब्लिक को पता तो चले कि इतने मिलियन डॉलर्स एक ही झटके में फूक रखे हैं। और कहानियां सुन लो तो ऐसे हैं भाई दुनिया के सबसे महावीर यही हैं। तो लोगों को बताओ तो सही कि भाई ये सारी कहानीगिरियां हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी एयरफोर्स का जो फेलियर है वो छुपाना है बस। मन को सही है। इन नटशल शाइनिंग इंडिया बढ़ गया, और बढ़ना किसको कहते हैं। देखिए अभी पानी का फेज गुजरने दें, इसके बाद जो क्राइसिस का जो एक लंबा, हम भी खैर भुगतेंगे, हम दोनों एक ही, मैं तो कहता हूँ तो कागज के यूं टुकड़े काटे गए थे तो एक ही टाइम बनता है इसका। तो ये हम पे खुश हो रहे होते हैं, हम इन पे खुश हो, तो बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे अभी आने वाले अपकमिंग इस क्राइसिस के बाद अनरेस्ट और चीजें काफी ज्यादा ट्रिगर होंगी। और दूसरा, कश्मीर में मूवमेंट की बातें शुरू हो चुकी हैं, कश्मीरी लोग हमें बता रहे हैं, कश्मीर के लोग आर्मी को रोक रहे हैं कि भाई तुम इधर क्या करने आ रहे हो, इतनी बड़ी मूवमेंट कश्मीर में चल रही है, पब्लिक रोक रही है, कि इसका मतलब तुम लोग आ रहे हो तो फिर लड़ाई छेड़ोगे, इसका मतलब यही है। पूंछ सेक्टर में ये पता चल रहा है, इस तरह की मालूमात है। तो बात यह है कि इस टाइम पे पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है जो ये हुकूमत इनकी एडवेंचरस हुई है। पाकिस्तान ने पहले भी डिफेंस किया था, पाकिस्तान आज भी उस कैपेसिटी को रखता है, और अब ये फिर अवाम का पैसा बर्बाद करवाने पे तुले हुए हैं, और ये ज्यादा रिस्क पे लेके जा रहे हैं पब्लिक को। सिर्फ ये 2-4 साइंसदान जो मिले हुए हैं, ये अमित, वो कौन है, अमित शाह, और वो दूसरा पता नहीं राजनाथ। मोदी कहां से ढूंढ के लाया है भाई, कहां से। वो उनकी पार्लियामेंट में उस दिन बहस हो रही थी, वो कहने लगे कि चाइना और पाकिस्तान को तोड़ना तो हमारी डिप्लोमेसी का टारगेट था, तो खारजा हमारी जवाब दे के पाकिस्तान चाइना तो एक हो गए जंग में उल्टा, और ये कौन सी मतलब कामयाबी है हमारे खारजा ऑफिस की। फिर इन्होंने जब कुछ असेंबली पे शोर मचा तो उनके चाइना के जाके पाँव पुओं पकड़ लिए जाके, इसीलिए ये आनियां जानियां शुरू। उन्होंने कहा भाई साहब जो कहोगे एवरीथिंग इज देयर, बस हमसे जब गले मिल लो अब बस। और वो अभी भी ये समझ रहे हैं, एक जो उनके ज़हन में ख्याल है, उनके ज़हन में ये ख्याल है कि किसी तरीके चाइना के बिजनेस इंटरेस्ट को बहाल कर दिया जाए, अपना लद्दाख वाला रोला छोड़ के थोड़ा सा गिव अप कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं और चाइना को इससे दूर कर देते हैं, डिस्टेंस करवा देते हैं ताकि न्यूट्रल हो जाए। लेकिन ये कहानी इनको ये नहीं पता कि भाई साहब ये तो मुल्क बना ही जिस नाम पे और जिस नजरिए के आइडियोलॉजी के नाम पे बना है, इन्होंने थोड़े से खले खुले खा के आपस में सेट हो जाना है एकदम। और ये जैसे ही कौम ने सेट होना है आप लोगों के लिए वबाल है, क्योंकि फिर आर्मी कौम ये सब एक ही है। मतलब इन लोगों के अंदर कोई इतनी रिफ्ट नहीं है जो आप लोगों ने डालने की या करने की कोशिश की। मिजाजन ये सारे फौजी हैं मतलब आपके किसी गांव पे अभी भेज के देखें ड्रोन, आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान की कौम सारी की सारी फौजी है, जब वक्त पड़ता है तो फौजी बन जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात मुझे अर्ज कर लेते, मुझे एक आवाज मेरे कान में आई है जो अभी कमेंट्स में भी आएगी, ये जी फौज को प्यारे होगी, इस तरह के जुमले आएंगे, कुछ और भी इस तरह के आएंगे।
मेरा यकीन करें दिल करता है कि वो लिस्ट बनाए, जो भी सारे हैं इधर आए, हम एक शो ही कर लेंगे। और कश्मीर हो या फूड सेक्टर हो, उधर फौज को कहेंगे कि भाई साहब अब ये जाने, इनका काम जाने, आप लोग साइड पे हो जाए।